जय हिंद दोस्तों। प्रेप निंजा में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर किसी चीज़ को 25 साल, 50 साल, 100 साल, 200 साल, 150 साल अगर पूरे हो गए तो यूपीएससी के लिए वो चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है दोस्तों। तो यूपीएससी में उस चीज़ को पूछने के चांसेस बहुत हो जाते हैं। तो ऐसे ही श्री नारायण गुरु जी और गांधी जी के डायलॉग को 100 साल पूरे हो गए। वह कारगिल जो युद्ध हुआ था हमारा, उसको 25 साल पूरे हो गए दोस्तों। तो ये चीज़ यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो वही हम उसका करंट अफेयर देखने वाले हो दोस्तों। हिस्ट्री का करंट अफेयर सिंपल वे में आपको समझाऊंगा, पिक्टोरियल फॉर्म में समझाऊंगा, जैसे कि पिक्चर्स वगैरह से आपको समझाऊंगा सिंपल। यूपीएससी के क्वेश्चन, यूपीएससी कैसे क्वेश्चन पूछती है वो भी देखेंगे दोस्तों हम। यूपीएससी कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछती है वगैरह। तो सिंपल फॉर्म में बस बने रहिए दोस्तों लेक्चर में। सिंपल पांच टॉपिक लेने वाले हैं, सिंपल लेने वाले हैं अपन, एकदम पिक्टोरियल फॉर्म में। तो पहला है दोस्तों संताल रिवॉल्ट। बहुत सारे लोग संताल रिवॉल्ट और ये मुंडा मुंडा रिवॉल्ट के बारे मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज वही देखने वाले हम। संताल रिवॉल्ट ये हुआ था 1855 से 56 में। ये संताल ट्राइबल थे दोस्तों ये। और इसको संताल हुल भी कहा जाता है। 1855 से 56 में हुआ था। और कहाँ पे हुआ था दोस्तों, उसकी लोकेशन कहाँ है, झारखंड में। और कब हुआ था, जो हमारा रिवॉल्ट हुआ था 1857 का, उसके पहले हुआ था ये 55-56 में। और लीडर कौन थे दोस्तों, सिद्धू मुर्मू, कान्नू मुर्मू। मतलब अभी हमारे प्रेसिडेंट होने प्रेसिडेंट कौन थे, द्रौपदी मुर्मू मैम। मुर्मू मैम तो सेम वैसे ही उनके सरनेम याद रखने के लिए बस आप ऐसा कुछ कर सकते हो, सिद्धू मुर्मू, कान्नू मुर्मू वगैरह। और किसके अगेंस्ट हुआ था दोस्तों, ये मनी लेंडर, महाजना, ज़मींदार, और जो ब्रिटिश रेवेन्यू जुडियल सिस्टम, पुलिस ऑपरेशन, इसके अगेंस्ट हुआ था दोस्तों ये। ओके, मनी लेंडर जो थे, ज़मींदार थे, उनके अगेंस्ट हुआ था ये। ओके, कहाँ से स्टार्ट हुआ था, भोगनादी विलेज से। ओके। और गोरिल्ला वॉरफेयर करते हैं दोस्तों। बाद में ब्रिटिश ने सप्रेस कर दिया था, मतलब ये बहुत लोग मारे गए थे इसमें, संथाल। और क्या हुआ, इसका रिजल्ट क्या हुआ, तो संताल परगना डिस्ट्रिक्ट बनाई गई। और ये एक्ट भी पास हुआ, मतलब नॉन संताल को आप लैंड नहीं बेच सकते वगैरह, ट्रांसफ़र नहीं कर सकते वगैरह। और सबसे सबसे ये मतलब ये रिवॉर्ड है, ईयर है, लीडर है। तो संताल का ईयर कौन सा था, आपने डिस्कस किया 55-56। और लीडर कौन था, सिद्धू मुर्मू। ये सिद्धू मुर्मू, कान्नू मुर्मू। ओके। संताल सिद्धू ऐसा कुछ याद कर सकते हो, संताल सिद्धू, यस यस। ओके। ये रिवॉर्ड कान्नू रिवॉर्ड, कोल रिवॉर्ड, ये बुद्धू भगत ने किया था। ये भी पहले 1857 के पहले ही हुआ था, 31 में। ये मुंडा, हमेशा बहुत स्टूडेंट को संथाल और मुंडा में बहुत कन्फ्यूज़न रहता है। ये मुंडा ने किया था, ये बाद में हुआ था 1899 और 1900 के टाइम में बिरसा मुंडा ने किया था ये। ओके। एक बार फिर से देखेंगे, संथाल 55-56 में हुआ था, किस लीडर कौन थे, सिद्धू मुर्मू, कान्नू मुर्मू, एस एस करेंगे, संथाल सिद्धू। और 1857 के रिवॉर्ड के पहले हुआ था, किसके अगेंस्ट हुआ था, मनी लैंडर, जमींदार के अगेंस्ट। ओके। ये और मुंडा ने, बिरसा मुंडा वाला, वो बाद में हुआ था। क्या संथाल परगना ट्रेन से एक्ट आया था, इसके मतलब नॉन ट्राइबल को नहीं बेच सकते, ट्रांसफ़र कर सकते। एक बार क्वेश्चन देखो यूपीएससी कैसे पूछेंगी। सेंट्रल रिवॉर्ड अकर बिफोर 1857। ओके। देन इट वाज अगेंस्ट फॉरेस्ट लॉ के अगेंस्ट था कि नहीं, ज़मींदार और इसके अगेंस्ट था। देखा हमने ज़मींदार, मनी लैंडर वगैरह। ओके। और इट क्रिएट्स सेंट्रल परगना डिस्ट्रिक्ट। ओके, ये तो देख लिया हमने। तो क्या इसका आंसर ए, 1 और 3। ओके। बाद में कारगिल दिवस। ओके। कारगिल मूवी कौन सी देखी है आपने उसकी, उसका गाना मस्त है, हीरो कोई तभी है उसमें। इस पे मूवी भी आई थी शायद। ये 26 जुलाई को ऑब्जर्व किया जाता है, 26 जुलाई को मनाया जाता है। और आप देखो, अभी मैंने बोला था ना, किसी चीज़ को 25, 50, 100 और 150, 200 साल हो गए, वो इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो ये इम्पोर्टेंट है, 25 साल पूरे हो गए 1999 से अब तक। ओके। अब किसके बार ये हुआ था, ये कारगिल वॉर, इंडिया पाकिस्तान के बीच में, एलओसी पे। और देखो ये मतलब मैच द पेयर पूछ सकती है यूपीएससी। ऑपरेशन विजय किसने किया था, इंडियन आर्मी ने, इसी इसी इसमें कारगिल वॉर में। सफ़ेद सागर एयरफोर्स में। और नेवी ने ये ऑपरेशन तलवार। ओके। ऑपरेशन तलवार नेवी ने किया था, विजय आर्मी ने किया था, सफ़ेद सागर एयरफोर्स ने किया था। ओके। लोकेशन इस लोकेशन पे हुआ था। और
ये सबसे हाई अल्टीट्यूड वॉरफेयर था। इंडिया ने एलओसी क्रॉस नहीं की थी, और इस तारीख को हुआ था, तो इस तारीख को ही मनाते हैं हम वो कारगिल विजय दिवस। यूपीएससी हमेशा कंफ्यूज करेंगे ऑपरेशन मेघदूत। वो सियाचिन ग्लेशियर पे हुआ था, हमने सियाचिन ग्लेशियर ले लिया था। ये 1971 के वॉर के रिलेटेड नहीं। एलओसी नॉट अ इंटरनेशनल वॉर। एलओसी पता है ना दोस्तों आपको, ये कश्मीर का मैप है। ये पाकिस्तान ने लिया है इतना कश्मीर। ओके। तो ये जो बॉर्डर है तो एलओसी है। और दूसरी ओरिजिनल बॉर्डर कौन सी है अपनी दोस्तों? रेड क्लिप लाइन वगैरह, अफ़गानिस्तान के साथ डुरांट वगैरह, इसके साथ कौन से मैकमोहन, मतलब 3 लाइन है हमारे। तो ये यहाँ जो पाकिस्तान ने हिस्सा लिया एलओसी, इसको एलओसी बोलते हैं, वहाँ पे हुआ था ये। ओके। देखो क्वेश्चन कैसे पूछेंगे। ऑपरेशन सफ़ेद सागर कंडक्टेड बाय इंडियन एयरफोर्स। ओके। कारगिल वॉर कॉन्फ्लिक्ट इन इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन बाय, नहीं इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन नहीं हुआ था, क्रॉस नहीं की थी इंडिया ने। ओके। तो इसका सेकंड ये नहीं होगा। ऑप्शन दे दो 1 2 3। और द वॉर एंडेड इन जुलाई 19, ये बराबर है, तो पहला और तीसरा बराबर है इसका। फिर से देखेंगे। कारगिल विजय दिवस, कारगिल वॉर 26 जुलाई 1999, इंडिया पाकिस्तान के बीच में एलओसी पे हुआ था। ये 3 ऑपरेशन इंडियन आर्मी ने ये, एयरफोर्स ने, नेवी ने ये, मतलब फैक्ट्स ही ध्यान में रखने हैं आपको प्रीलिम्स के लिए। ज़्यादा कुछ ऐसा मतलब अननेसेसरी कुछ भी नहीं। मेघदूत क्या था? मेघदूत सियाचिन पे 84 में, उसका कुछ लेना लेना देना नहीं है। ओके। बाद में तानसेन। तानसेन पे क्वेश्चन आया है पहले, यूपीएससी में पूछा है कि तानसेन ये पदवी किसने दी थी, कौन से राजा ने दी थी वगैरह ये। तो तानसेन जी आपको पता है कि जो नवरत्न थे अकबर के, उनमें से एक थे। और गाना गाते थे, ऐसा बोलते थे कि दिए जलते थे, पानी बारिश होती थी वगैरह, लेकिन इसका कुछ सबूत नहीं है। बस ऐसी कहानी में बताया जाता है। तो इनका ओरिजिनल नेम था राम तानु पांडे, पांडे जी थे ये। ओके। तो ये तानसेन समारोह हम होता हमेशा होता है ग्वालियर में। और वन ऑफ द नवरत्ना ये किया था। और इंडियन म्यूज़िक आपको पता है ना, 2 टाइप के म्यूज़िक, एक कार्नेटिक म्यूज़िक रहता है, इंडियन म्यूज़िक रहता है। और एक कार्नेटिक, इंडियन म्यूज़िक में ध्रुपद स्टाइल वगैरह ये घराने रहते हैं, ग्वालियर घराना, तो ये ग्वालियर घराना से थे। इंडियन हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक के। ओके। कार्नेटिक वाले नहीं थे ये। और मैंने बोला था राग दीपक, मेघ मल्हार, ऐसा राग दीपक ऐसा बोला जाता है कि ये जब गाते थे तब ऑटोमेटिक दिए जलते थे, और अ, मतलब बारिश भी होती थी जब मेघ मल्हार गाते थे। ओके। लेकिन इसके प्रूफ वगैरह कुछ नहीं, बस ऐसा कर। इसका टॉम मतलब इनकी समाधि वगैरह कहाँ पे है? ग्वालियर में, मध्य प्रदेश में, क्योंकि ग्वालियर के थे वो। और ये बीजू बावरा के कॉन्टेम्प्रेरी थे, मतलब उनके ज़माने के थे ये। सो इट इज़ रामचंद्र रेवा बिफोर अकबर। ये रामचंद्र जी, रामचंद्र राजा रामचंद्र थे रेवा के, उनके पहले उनके साथ काम करते थे ये। ओके। यूपीएससी के ट्रैप्स देखो, यूपीएससी कैसा फंसेंगी। कर्नाटक के थे क्या? नहीं। विजयनगर के थे क्या? नहीं। नॉट अ नवरत्न ऑफ शाहजहाँ, शाहजहाँ के भी थे नहीं, थे अकबर के थे। ओके। मतलब अपने को लगता था कर्नाटक भी आता होगा इनको, नहीं ऐसा कुछ नहीं। विजयनगर भी गए होंगे कभी, नहीं ऐसा भी कुछ नहीं। ओके। यूपीएससी फंसाती है ऐसा। तानसेन वाज एसोसिएटेड विद मुगल कोर्ट ऑफ अकबर। ओके देखा। पायोनियर तो कार्नेटिक म्यूजिक नहीं था दोस्तों। ओके। टॉम इज मध्य प्रदेश ग्वालियर में था, ये भी बराबर है। सेकंड नहीं होगा उसका, 1 and 3 आंसर है। हम्म, ये इसका है फोटो, पार्टीशन ऑफ हॉरर रिवर। पार्टीशन पता है ना, गदर मूवी में देखा था वो, मतलब जो लोग हिंदू लोग वहाँ पे थे पाकिस्तान में, इधर आए, जो मुस्लिम इधर थे उधर गए, ऐसा कुछ तभी। तो वही पार्टीशन की फ़ोटो है वो। मतलब बहुत गंदा था वो। मास माइग्रेशन हुआ था, मतलब 14 से 15 मिलियन पीपल डिस्प्लेस हुए थे, 14 से 15 करोड़। ओके। तो 14 15 करोड़ नहीं, मतलब 1.5 करोड़ शायद से। ऑब्जर्व 14 अगस्त को ऑब्जर्व किया था। देखो दोस्तों, 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिन रहता है, इंडिपेंडेंस डे। तो ये एक दिन पहले। ओके। डिक्लेयर, गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया कि पार्टीशन हॉरर रिमेम्बर्स डे, एक मतलब हम उनकी स्मृति स्मृति के लिए हम ये डे ये मनाएंगे, मनाएंगे नहीं मतलब ऑब्जर्व करेंगे इसे। और 14 अगस्त को, 15 अगस्त के एक दिन पहले। ओके। पार्टीशन ऑब्जर्व बिफोर इंडिपेंडेंस। वन ऑफ द लार्जेस्ट ह्यूमन माइग्रेशन, 14 से 15 मिलियन पीपल डिस्प्लेस हुए थे। ओके। यूपीएससी के देखो, ये गैजेट हॉलीडे नहीं, सिंबॉलिक ऑब्जर्वेशन है बस ये। यूपीएससी के ट्रैप देखो दोस्तों कैसे है कि नॉट मेंशन इन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके। कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं। 15 अगस्त को मनाया जाता है, नहीं 14 अगस्त एक दिन पहले। डिफरेंट फॉर्म, मार्टियर्स डे, मार्टियर्स डे मतलब शहीदी दिवस 30 जनवरी।
नथुराम गोडसे ने गांधी जी को गोली मारी थी, तो गांधी जी शहीद हो गए थे, तो उसको शहीद दिवस बोलते हैं। तो उस दिन नहीं आता, ये 14 अगस्त को आता है। ओके, अभी ये आखिरी वाला पॉइंट है दोस्तों, बस लगे रहो। ये है श्री नारायण गुरु। गांधी जी के और नारायण गुरु से बातचीत हुई थी बीच में, तो उसको 100 साल कंप्लीट हो गए। तो इम्पोर्टेंट फैक्टर हो जाता है दोस्तों नारायण गुरु जी। ओके, देखो दोस्तों, मतलब बोर नहीं करूँगा आपको, बस दो। एक रहते सोशल रिफॉर्मर, एक रहते क्रांतिकारक। क्रांतिकारक, रिवॉल्यूशनरी। और तो सोशल रिफॉर्म, क्रांतिकारक का ये क्या रहता है, मतलब वो ब्रिटिशर से लड़ते हैं। कलम ने देखा, जो चंद्रशेखर आज़ाद गोली वगैरह चलाते थे वगैरह, भगत सिंह ये बॉम्ब बॉम्ब, मतलब ये लड़ते थे वगैरह। एक रहते हैं सोशल रिफॉर्मर, उनको पता है कि अंग्रेज़ आज है कल नहीं है, लेकिन जो सोसाइटी में जो एविलनेस है अपना, मतलब सती हो गया, एजुकेशन हो गया, चाइल्ड मैरिज हो गया, ये सब, कास्टिज़म हो गया, इसको दूर करे सोसाइटी का, जो सोशल रिफॉर्मर, नाम में ही सोशल है उसके। ओके, सामाजिक। तो ये भी उनके टाइप में से थे। देखो ऐसे लगते हैं भगवान ही है, लेकिन देखो देखेंगे अपन क्या है। ओके, जन्म हुआ था 1856 में। जन्म, यूपीएससी ये पूछती नहीं, जन्म मृत्यु वगैरह पूछती नहीं, वो फैक्ट्स पूछती है। मतलब एजवा कम्युनिटी से थे। एजवा कम्युनिटी को अवर्णा कम्युनिटी बोलते हैं, जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र और एक अवर्णा रहता है, अनटचेबल, तो उसको ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, और एक यहाँ पे अवर्णा, इस पैरामिड से बाहर अवर्णा बोलते हैं उसे, तो ये अनटचेबल आते हैं। तो ये एजवा कम्युनिटी से थे, ये एजवा कम्युनिटी अवर्णा थी। और स्पिरिचुअल लीडर थे, सोशल रिफॉर्मर थे। और एक योगम स्टार्ट किया था इन्हें, श्री नारायण धर्म प्रति परिपालना योगम, SNDP बोलते उसको। इम्पोर्टेंट है, ये भी उनके साथ काम करते थे। देखो इन्होंने अपलिफ्टमेंट ऑफ एजवा, जो उनकी कम्युनिटी थी, उनको अपलिफ्टमेंट किया, एजुकेशन और ऑर्गेनाइजेशन, जैसा डॉक्टर अंबेडकर ने महाराष्ट्र में किया था अपलिफ्टमेंट, वैसा इन्होंने उधर केरला में किया। ओके, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन केरला। उन्होंने ये किया था स्लोगन, वन कास्ट वन रिलीजन वन गॉड फॉर माइनकाइंड। ये ओरू ओरू ऐसा कुछ तो भी है दोस्तों, इसको मतलब अपन तो मलयालम नहीं है, तो अपने को नहीं पता ये, लेकिन कुछ तो भी ऐसा उसका ट्रांसलेशन होता है। ओके, यूनिवर्सलिज्म और सोशल इक्वलिटी पे ये करते। देखो अभी पहले टेंपल एंट्री नहीं मिलती थी, जो भी अनटचेबल ये थे, तो इन्हें टेंपल एंट्री करवाई। शिवा आइडल, शिवा का, शिव जी की जो मूर्ति है वो नॉन ब्राह्मण से इंस्टॉल करवाई। और ओपन टेंपल फॉर आवर कॉस्टेट्स, पहले अनटचेबल को टेंपल में नहीं जाते, जो छोटी जाति के थे उनको नहीं जाने, तो इन्होंने ओपन किया टेंपल। वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ओपन किए। इनकरेज इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक प्रोसेस, इंटर डाइनिंग, साथ में खाना खाना, जिससे वो जो हमारा मतलब कास्टिज़म कम हो। इंटर मैरिज को प्रोत्साहन दिया वगैरह। ओके, 40 टेम्पल बांधे केरला में, तमिलनाडु में। संस्कृत को स्कूल ओपन कर दी लोअर कास्ट। पहले संस्कृत पढ़ना नहीं, लोअर कास्ट को संस्कृत नहीं पढ़ने दिया जाता था। डॉक्टर अंबेडकर के साथ में भी यही प्रॉब्लम था, उनको संस्कृत सीखने की इच्छा थी, लेकिन स्टार्टिंग में पढ़ने नहीं दिया उसको, बाद में सीखा उन्होंने। मिरर एज अ डेटी, ये बहुत अच्छा लगा मुझे, कि जब वो टेम्पल में जाएंगे लोग, तो अ, भगवान की मूर्त नहीं रहेंगे वहाँ पे, वो मिरर रहेगा, बस ऐसा आईना रहेगा, कि आप आपकी शक्ल देखो, आपको सेल्फ रियलाइजेशन हो कि आप ही भगवान हो, सब आपके अंदर ही है। ओके, वाईकॉम सत्याग्रह इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी जी इसके टाइम में मिले थे। ओके, 1925 में। अद्वैता फिलोसफी को मानते थे। और रिचुअलिज्म, कर्मकांड को नहीं मानते थे। कास्ट बेस्ड एक्सक्लूजन, मतलब जाति भेद वगैरह उसको नहीं मानते थे। ओके, देखो इसमें सी नारायण गुरु जी, इनके बारे में ये कहा के थे, केरला के, अभी देख रहे हैं हम। ज्योतिबा फुले, ज्योतिबा फुले सावित्री फुले, ये कहा के थे महाराष्ट्र के, एंटी ब्राह्मणिज्म और एजुकेशन में। सावित्रीबाई फुले पता है ना, एजुकेशन के रिलेटेड, गर्ल्स एजुकेशन। पेरियार, ये तमिलनाडु के थे, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। कंफ्यूज मत होना, ये नारायण गुरु और पेरियार। नारायण गुरु केरला। ओके, इनके ऐसा कुछ कर लो आप, शॉर्ट फॉर्म बना लो। ओके, श्री नारायण गुरु फाउंडेड SNDP योगम। ओके, देख लिया। एसोसिएट विद ब्राह्मो समाज, नो, उनका एस इनसे एसोसिएट SNDP से ब्राह्मो समाज, राजा राम मोहन रॉय। ओके, सतीबंदी। और रिफॉर्म कंडक्ट कॉन्सेंट्रेट मेनली इन केरला। ओके, ये भी बराबर है, तो 1 और 3 ऑप्शन है। कभी कभी इसके जगह तमिलनाडु दिया जाएगा आपको, तो कंफ्यूज मत होना। ओके, तो मोटा मोटा दोस्तों हमने आज ये नारायण गुरु देख लिया, संताल देख लिया, तानसेन देख लिया, 14 अगस्त 1400 का क्या हुआ था, पार्टीशन हुआ था, और ये कारगिल वॉर देख लिया दोस्तों। 5 टॉपिक देख लिए।
और आगे और देखेंगे। प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। थैंक यू दोस्तों।